हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर। आज की इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एडवांस 2021 का फिजिक्स पेपर वन का सॉल्यूशन देखेंगे। और फिजिक्स पेपर के पेपर वन का क्वेश्चन नंबर वन जो हमारा है वो है वर्नियर कैलिपर से संबंधित। अब वर्नियर कैलिपर से हम लोग करते क्या क्या है, तो वर्नियर कैलिपर से हम स्फीयर का डायमीटर निकाल सकते हैं, सिलेंडर का एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर निकाल सकते हैं, सिलेंडर का डेप्थ निकाल सकते हैं। एटीसी बहुत मतलब है कि हम लोग कर सकते हैं। क्लियर। और इसमें दिया गया इंफॉर्मेशन ये है कि द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद बोल रहे हैं कि 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल करस्पॉन्ड टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। दैट इज वन वर्नियर स्केल डिवीजन, वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। क्लियर। अब उसके बाद हमें बात करना है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, एंड दैट वन इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन, 9/10 मेन स्केल डिवीजन, एंड दैट वन इज इक्वल टू 1/10 मेन स्केल डिवीजन, दैट इज 0.1 मेन स्केल डिवीजन। क्लियर। और 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, एंड दैट मीन्स लिस्ट काउंट जो हो जाएगा 0.1 गुने 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। क्लियर। ये हमारा मेन स्केल डिवीजन हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर विथ नो गैप बिटवीन इट्स टू जॉस। मतलब क्या कि जब स्लाइड कैलिपर के मतलब यहाँ पर देख रहे वर्नियर कैलिपर के जॉ के बीच में जब कोई एलिमेंट ना हो तो रीडिंग 1 है। क्लियर। मतलब यहां पर देखते हैं दैट वन इज सेड टू बी द जीरो रीडिंग ये दिया हुआ है। अब जीरो रीडिंग में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि अगर निगेटिव मतलब जीरो रीडिंग ऑफ वर्नियर का स्केल और जीरो रीडिंग ऑफ मेन स्केल अगर कॉन्साइड करता है तो जीरो एरर आती है। बात समझ में है। अगर मेन स्केल जीरो रीडिंग ऑफ मेन स्केल लेफ्ट टू द लेफ्ट टू द जीरो रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल तो पॉजिटिव एरर आती है। लेकिन यहाँ जो कंडीशन ये है कि जीरो रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल इज लेफ्ट टू द मेन स्केल रीडिंग, मतलब है ये हो जाएगा हमारे पास निगेटिव जीरो एरर। क्या हो जाएगा? निगेटिव जीरो एरर हो जाएगा। क्लियर। अब निगेटिव जीरो एरर के काउंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं कि पहले पॉजिटिव जीरो एरर कितना हो रहा है। तो पॉजिटिव जीरो एरर जो हमारे पास हो रहा है यहां पर देखो कि ये हमारा मतलब है कि वर्नियर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग इस पॉइंट पर कॉन्साइड कर रहा है। इस स्केल पर क्या कर रहा है? कॉन्साइड कर रहा है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग पर 1 2 3 4 5 6 मतलब कितना आ गया यहां पर 6 और गुने 0.01 mm, 0.1 mm मतलब कितना आया 0.6 मिलीमीटर। क्लियर। तो मेन स्केल रीडिंग मतलब निगेटिव एरर क्या हो जाएगा 10, हेंस निगेटिव एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर ध्यान रखो 1। अब ये यहां से यहां तक हो जाएगा। क्लियर। अब ये यहां से यहां तक हो जाएगा 1 2 3 4, दैट मीन्स निगेटिव एरर हो जाएगा -0.4 मिलीमीटर और माइनस 0.04 सेंटीमीटर। क्लियर।
उसके बाद ये बोल रहा है कि तब हमारे पास जो आ गए, उसके बाद ये बोल रहा है कि द फिगर ऑन द राइट शोज द रीडिंग ऑफ सॉलिड स्फीयर हेल्ड बिटवीन द जॉ। मतलब अब यह बात कर रहा है कि जब जॉ के बीच में एक सॉलिड स्फीयर रख दिया गया, क्लियर, और जब सॉलिड स्फीयर रख दिया गया तो रीडिंग ये है, ये रीडिंग हो गया, क्लियर। अब उसके बाद बोल रहे थे करस्पॉन्डिंग डायमीटर ऑफ द स्फीयर, तो हम लोग पहले रीडिंग निकाल लेते हैं। तो रीडिंग हमारे पास कितना हो जाएगा, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, क्लियर। वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग हो जाएगा, देखो बाबू, अब ये जो है हमारे पास वो 3 है, और 3 ये 3.1 हो गया, तो 3.1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास मेन स्केल रीडिंग किस में है, सेंटीमीटर में है, क्लियर। तो मेन स्केल 3.1। अब उसके बाद में वर्नियर स्केल कहाँ मतलब एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो रीडिंग ये मैच कर रहा है, क्लियर। तो ये हो गया, दैट मीन्स लिस्ट काउंट, मतलब 1 प्लस 1 गुने लिस्ट काउंट, वर्नियर स्केल रीडिंग गुने लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कितना है जरा, 0.01 mm, मतलब है कि 3.1 सेंटीमीटर प्लस 1 गुने 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये हो जाएगा 3.1 सेंटीमीटर प्लस 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज 3.11 सेंटीमीटर, क्लियर। इसका मतलब ये हो गया। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि अब बोल रहे हैं ट्रू रीडिंग, तो ट्रू रीडिंग जो हो जाएगा, ट्रू रीडिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा रीडिंग माइनस निगेटिव 0 एरर, क्लियर। तो ये रीडिंग हो जाएगा हमारा 3.11 सेंटीमीटर माइनस एरर हमारे पास कितना है, एरर जो है हमारे पास माइनस 0.04 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा माइनस 0.04 सेंटीमीटर, एंड दैट वन इज इक्वल टू 3.11 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर, एंड दैट वन इज इक्वल टू 3.15 सेंटीमीटर, आंसर, क्लियर। दैट मीन्स अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास बोल रहा है वो कुछ इस तरह से बोल रहा है कि एन आइडियल गैस अंडरगोज ए 4 स्टेप, है ना, साइक्लिक एज शोन इन पीवी डायग्राम बिलो। मतलब ये जो है हमारा साइक्लिक प्रोसेस है, क्लियर। अब साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि स्टेट सेम होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों क्या होता है, सेम होता है, क्लियर। और मतलब है ड्यूरिंग द साइक्लिक हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इज, तो मतलब है ये कौन सा स्टेप में हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लोग बात करते हैं प्रोसेस 1 में, तो प्रोसेस 1 में हम देखते हैं कि प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। और जब प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब डेल भी हमारे पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव, तो डेल टी विल आल्सो भी पॉजिटिव। इसका मतलब है कि डेल क्यू जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा म्यू सी पी इंटू डेल टी, और सी पी पॉजिटिव है, म्यू नंबर ऑफ मोल पॉजिटिव है, इसका मतलब दिस वन इज योर पॉजिटिव। मतलब हीट क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रोसेस 2 में, तो प्रोसेस 2 की बात करते हैं, प्रोसेस 2 की बात करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं हमारे पास जो वॉल्यूम क्या है वो कांस्टेंट है, समझ में आया ना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब इसमें क्या है, वॉल्यूम हमारा क्या आ रहा है, कांस्टेंट, और प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि डेल पी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो डेल टी भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। और डेल टी निगेटिव हो जाएगा तो यहां पर हम बात करते हैं कि ये हमारा Q1 है, तो डेल Q2 हमारा क्या हो जाएगा,
म्यू और सी भी इंटू डेल टी, और ये निगेटिव होने के कारण दिस वन इज आर निगेटिव, मतलब यहां पर हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 3 में हमारे पास बोल रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है। यहां पर देखो प्रेशर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट होने से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। और यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि डेल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो डेल टी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि डेल Q3 इज इक्वल टू माइनस डेल Q3 इज इक्वल टू म्यू Cp इंटू डेल टी, Cp इंटू डेल टी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है हीट क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस 4। तो प्रोसेस 4 में हम लोग देख रहे हैं कि प्रोसेस 4 में हमारे पास ये कंडीशन है। अब इसमें हमारा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मींस वॉल्यूम हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल क्या है, हमारा कांस्टेंट है साइक्लिक प्रोसेस में। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि डेल पी हमारा इंक्रीज कर रहा है, पी हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब है कि डेल पी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब डेल टी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल Q4 इज इक्वल टू म्यू सी भी इंटू डेल टी। क्लियर। और डेल टी हमारे पास पॉजिटिव है, तो डेल टी पॉजिटिव होने के मतलब एनर्जी, ये हीट एनर्जी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। मतलब हीट क्या करेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर। मतलब अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूरिंग दिस साइक्लिक हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन। तो गैस इन में कौन कौन कर रहा है, तो प्रोसेस 1 में कर रहा है और प्रोसेस 4 में कर रहा है। क्लियर। दैट इज स्टेप 1 and step 4, that is option C is our correct option. Okay, that's all over. Thank you.